सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वंस अगेन वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि गाइस आप सभी को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ, आज मैं आपको प्रॉपर वे बताने वाला हूँ हाउ टू ट्रेड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैक्सिमम ऑफ यू आपको यही नहीं पता है कि आपको कहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है एंड कहाँ पे आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है। आपको एक्चुअली कभी कभी समझ में नहीं आता, कुछ कॉन्फ्लुएंस जोन्स रहते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन्स रहते हैं। मैं बेसिकली उन्हीं के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, मैं बेसिकली रिवर्सल्स पे ट्रेड करता हूँ। वो टॉपिक हमारा कोर्स का टॉपिक, अगर आपको हमारे कोर्स में एंटर करना है तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम पे जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप वहाँ पे जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको प्रॉपर वे में हर एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी हमारे कोर्स का भी फर्स्ट बैच चल रहा है जिसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। अभी आई थिंक 3 क्लासेज ही हुई है एंड एक्यूरेसी बंदों की जो आ रही है निकल के, मतलब प्योरली 70 to 80% ईजीली आ रही है। बिकॉज उसमें हमारा कुछ नहीं, हम सिंपली उनको मेंटरशिप दे रहे हैं। एक तरीके से हम उनको सिंपली समझा रहे हैं, हार्डवर्क और मेहनत सब उन्हीं की है। गाइज देखो, काफ़ी सारे बंदों के डीएम आते हैं मेरे पास कि कितना टाइम लगेगा अगर हम कोर्स ले लेते हैं, तो हमें कितना टाइम लगने वाला है एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए या फिर कोई एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए। गाइज देखिए, ये एक अनसर्टेन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब कोई भी नहीं दे सकता है। या फिर कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आगे पूछते हैं कि अगर हम आपके वीआईपी ग्रुप में आते हैं तो हम डेली में कितना अर्न कर सकते हैं। सब चीज़ आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, प्लस आपकी मेहनत के ऊपर। अगर आप मेहनत करते हैं तो आई थिंक आपको जल्दी आ जाना चाहिए हर एक चीज़, अगर आप प्रॉपर वे में उस चीज़ को समझते हैं। एंड अगर आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आते हैं, फिर उस कोर्स को उठा के किसी दूसरे ग्रुप में सेल करने के लिए आते हैं, देन आपका कुछ नहीं हो सकता उस चीज़ में, फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम आपको जो क्लासेस दे रहे हैं, आप प्रॉपर वे में उनको अटेंड करते हैं, आप हर एक चीज़ें फॉलो करते हैं, डेली दिया गया होमवर्क कंप्लीट करते हैं, देन हम गारंटी लेते हैं आपकी एक्यूरेसी की 85% प्लस की। चलिएगा, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ जो कि मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रखी है मैंने। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, इन पे प्राइस एक बार अगर स्ट्राइक करती है तो डेफिनेटली एक बार बाउंस बैक लेती है, बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है। लाइक मार्केट ऑलवेज एम एंड डब्ल्यू पैटर्न में मूवमेंट लेती है, तो उसमें कभी कभी ऐसा रहता है कि जो फ्रंट लाइन एंड लास्ट लाइन रहती है एम की, उस टाइम पे कभी कभी अपना जो लेवल रहता है वो वर्क नहीं करता है। मिडल में तो डेफिनेटली हमेशा अपना लेवल वर्क करता है, लाइक यहाँ पे अपना लेवल वर्क करता है इस पॉइंट पे। बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, देन यहाँ पे आया है, इस पॉइंट पे तो कर जाएगा लेवल। बट आपको मार्केट में पास्ट में भी देखना है, बैक टेस्ट देखना है कि पास्ट में मार्केट ने रिजेक्शन लेने के बाद उस लेवल पे वर्क किया था या नहीं किया, मार्केट दोबारा पुल बैक हुआ था या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फ्यूचर में भी वो सेम चीज़ रिपीट होने वाली है, वो लेवल वर्क नहीं करने वाला है, उसके बाद मार्केट नीचे ही आने वाला है। फिर आप सोचेंगे कि हमारा लेवल वर्क नहीं किया है तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेकार है, चलो किसी और स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या करना होता है हमको, कहाँ पे हमें बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं। देखिए, आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेनी है यहाँ से, एंड किसी ऐसे पॉइंट को मार्क करना है जहाँ से मार्केट ने सडन प्राइस में रिएक्शन आया हो, मार्केट में सडनली एकदम प्राइस में रिएक्शन आया हो, लाइक यहाँ पे, एंड यहाँ पे। ओके, चलिए मैं इसका डार्क मोड इनेबल कर देता हूँ जिससे आपको विजिबल होगा अच्छे से। अभी आप बेसिक सी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट नीचे आया। ओके, नीचे आया, बट इतना ज़्यादा ना कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ना एकदम से, डेफिनेटली एकदम से आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है यहाँ पे। मार्केट अगेन ऊपर की तरफ गया एंड देन मार्केट ने दिखाया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। ओके, लाइक यहाँ से मार्केट ने दिखाया है एक पहला पॉइंट जो अपना ये है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था, देन मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से आया एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, एंड जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है वो पॉइंट आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होने वाला है। लाइक यहाँ पे आगे मार्केट ने सस्टेन किया, तो फ्यूचर में जब भी मार्केट इस प्राइस पे स्ट्राइक करेगा डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कितनी बार रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो बेसिकली मैं फर्स्ट टच पे रिस्पेक्ट देता हूँ, सेकंड टच पे मैं रिस्पेक्ट नहीं देता उनको, बिकॉज मुझे पता है कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड टच जो रहती है
उसमें जो अपनी कैंडल रहती है वो इजीली अपने जोन्स को ब्रीच कर जाती है। सो मैं ओनली फर्स्ट टच को इम्पोर्टेंस देता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ से प्राइस एक बार डाउन आया था, नीचे की तरफ स्ट्राइक किया, नीचे से अब जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ही अपने लेवल पे स्ट्राइक किया, लेवल पे स्ट्राइक करते के साथ सडन प्राइस में मूवमेंट आई है। ये आप कैंडल देख सकते हैं, जैसा कि आपने देख लिया यहाँ पे मार्केट डाउन आया है। एग्जैक्टली आपको भी इसी तरीके से ट्रेड करनी है। मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ, काफ़ी सारे एग्जांपल्स अपने पास यहाँ पे। जैसे आप देखिए यहाँ से हम प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लिया है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ उठा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम फ्यूचर में देखते हैं। आप देखिए प्राइस जैसे ही यहाँ पे आया, प्राइस ने दोबारा ऊपर की तरफ एक अपवर्ड डायरेक्शन में अपना मोमेंटम लिया। ओके, सो चलिए कुछ और लेवल्स भी देख लेते हैं हम। लाइक यहाँ से भी एक बार मार्केट ने रिवर्सल लिया है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है यहाँ से भी। तो फ्यूचर में देखिए जैसे ही मार्केट ने ऊपर की तरफ आया, मार्केट फर्स्ट टाइम पे रिवर्स हो गया, सेकंड टाइम की हम गारंटी नहीं ले सकते, बट अगर आप वेट करते हैं कि ये विक को कवर करे एंड यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाए, तो नेक्स्ट टाइम मार्केट आया, मार्केट ने प्रॉपर रिजेक्शन लिया, नेक्स्ट कैंडल डाउन। तो आपको कुछ इसी तरीके से प्रॉपर वे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड करनी है। बेशक से आपको मतलब दिन में 4 या 5 ट्रेड मिले, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकालने एंड मार्केट से एग्जिट कर देना है। बाइनरी में ऐसा ही है, रिस्की है बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई मैं प्रीफर करता हूँ कि आप बेसिकली दिन की बस 4 या 5 ट्रेड ही ले, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली है। लाइक हमारा कोर्स है ट्रेडिंग इन द जोन माय जीनियस ट्रेडर्स फैमिली, तो उसमें मैंने बेसिकली कुछ रूल्स ऐसे सेट किए हुए हैं कि बंदे 4 या 5 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड्स ले ही नहीं पाते हैं। मैक्सिमम वो 5 ट्रेड्स ले लेंगे, या फिर जब मतलब एकदम क्रॉस ओवर एकदम हाई लिमिट पे पहुंच जाती है ट्रेडिंग, तब जाके वो 10 ट्रेड्स लेते हैं पर डे विद फुल एक्यूरेसी। ओके, सो आपको ट्रेड्स वहीं पे ही लेनी है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस हो। आप कोई सिग्नल प्रोवाइडर नहीं है कि आपको बैक टू बैक किसी कैंडल्स पे ट्रेड लेके आपको सेशंस को ख़त्म करना है। अगर आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो आपको अपनी ट्रेडिंग को टाइम देना पड़ेगा। दिन में 4 से 5 ट्रेड लीजिए, बट ऐसी ट्रेड लीजिए जो मतलब एकदम प्रॉपरली आपको लगेगी कि हाँ इस ट्रेड पे मैं श्योर हूँ एकदम, और इस ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इजीली विदाउट एनी फियर। ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ से भी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइक आई है। नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाने के प्राइस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एंड वन मोर थिंग गाइस, आपको ये भी देखना है कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर गया, अगर वो इंस्टेंटली डाउन आता है देन आपको ट्रेड लेनी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक देखिए यहाँ पे प्राइस ने ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, अगेन ऊपर जा रहा है। सो आप बेसिकली देख सकते हैं ये जो आपका टाइम फ्रेम है, वेट में से मार्क करता हूँ, वेट गाइस, देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। ओके, अगर प्राइस यहीं से नीचे की तरफ आ जाता है अगेन, लाइक यहाँ पे, वेट, अगर प्राइस यहीं से ही नीचे की तरफ आ जाता है देन यू कैन ट्रेड। आई थिंक कोई ग्लिच है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। लाइक प्राइस अगर यहीं से ही नीचे की तरफ आ जाता है तो आप इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया देन ऊपर ही कंसोलिडेट हो रहा है या ऊपर की तरफ ही जाते जा रहा है, देन काफ़ी लंबे टाइम के बाद प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है देन आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो। सो बेसिकली ऐसे पॉइंट पे होता क्या है कि मार्केट अपने जो प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल है उसको भूल जाता है एंड कंटिन्यू कर जाता है कभी कभी। सो बेसिकली आपको सडन स्पाइक्स देखनी है, लाइक ये स्पाइक थी अपनी, सेकंड स्पाइक ये है, थर्ड ये है। आपको बेसिकली जो आपकी आंखों के सामने एकदम करंट में जो स्पाइक्स आ रही है प्राइस में, आपको उन्हीं स्पाइक्स के ऊपर ट्रेड करना है। ओके, एंड इवन आप देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स आई हुई है मार्केट में पास्ट में, स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम आया हुआ है प्राइस में, वो आपके लिए फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रही हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं हम अभी दूसरे एसेट में किसी में, अगर मेरे को कोई और एग्जांपल मिलता है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे भी है एक, यस ये अपना ऐसा कुछ लेवल है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे आई है, प्राइस ने विक को फुलफ़िल किया है। विक को फुलफ़िल करने के बाद लाइक हमें यहाँ पे तो वेट करना था बेसिकली विक को फुलफ़िल करने के लिए। विक फुलफ़िल की,
बट उसके साथ साथ एक इसमें ट्रेंड में एक ब्रेकआउट भी आ चुका है। लाइक यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ पे सेलर्स के थ्रू। सो हमें वेट करना है प्राइस का अगेन जोन में आने के लिए। अब देखिए ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने दोबारा अपने जोन में एंट्री ली। अगेन ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। आफ्टर रिट्रेसमेंट मार्केट ने कंटिन्यू किया। लाइक एक कंसोलिडेट जोन, आपको इस जोन में ट्रेड नहीं करना। आपको बेसिकली अभी ये चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। आप अभी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट अगेन ब्रेकआउट अगेन ब्रेकआउट, यहाँ पे फिर ये आपको ये सेलर्स की रिट्रेसमेंट लग रही होगी। इसके बाद आप डाउन के लिए जाते, बट आपको जाना अपवर्ड डायरेक्शन के लिए था। आप बेसिकली इसको कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके लिए क्या एसएनआर जोन हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ओके, अभी आप देखिए इसे, अभी आपको ये प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा। मार्केट डाउन आया, एग्जैक्टली अपने लेवल से रिवर्स हुआ है। ओके, आप एसएनआर जोन्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फर्स्ट टच आपको जो है वो बॉडी पे रखना है, सेकंड आपको उन्हीं कैंडल्स की विक पे रखना है। तो बेसिकली आप इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आपको ट्रेड करनी है, सेकंड टाइम में आपको उनको रिस्पेक्ट नहीं देनी है। फर्स्ट टाइम में दीजिए, जितनी रिस्पेक्ट आपसे दी जाती है उतनी रिस्पेक्ट दीजिए। जितना अमाउंट आप लगाते हैं उतना लगाइए। आप एज़ पर योर रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ब्लाइंडली कुछ भी रिस्क ले दें, तो आपके लिए डेफिनेटली हार्मफुल रहने वाला है। सेकंड, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा सभी कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट यहाँ से करते हैं, सेकंड विक टू विक, लाइक इट। यस, ये कुछ हो गया मेरा इस तरीके से एक जोन। सो अभी मैं बेसिकली आपको एक एग्जांपल बताता हूँ होता क्या है। मैं बेसिकली जो टच ट्रेंड में टच को जो मतलब देता हूँ, एक तरीके से रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड टच को। लाइक फर्स्ट टच, सेकंड टच, आफ्टर दैट आई विल नॉट रिपीट एनी ट्रेड ऑन इट। लाइक अगर यहाँ पे मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हो चुकी है तो मैं फ्यूचर में इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। मैं डेफिनेटली कोई नया लेवल फाइंड आउट करूँगा, देन मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। अभी आप लोगों को एक चीज़ सपोज करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे 90% ऑफ ट्रेडर्स मिस्टेक कर देते हैं। लाइक यहाँ पे आप समझिए कि ये आपका कुछ लेवल है, ठीक है। ये आपका कुछ यहाँ पे आपका कुछ ऐसा लेवल है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, बेसिकली बॉडी टू बॉडी एक लाइन उन्होंने ड्रॉ कर ली, तो उन्हीं को ही रिस्पेक्ट देते, बोलते हैं कि बस यही अपना ट्रेंड लाइन है, सो इसी को रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे फिर उनकी मिस्टेक क्या रहती है, उनकी मिस्टेक ये रहती है, वो देखते हैं हाँ ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट आया है, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड हम प्लेस कर देते हैं। वो ये चीज़ नहीं देखते कि विक टू विक भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। विक टू विक भी ड्रॉ कीजिए ना, आप बेसिकली एक जोन बना लीजिए। ट्रेंड लाइन्स का जोन बन चुका है अभी यहाँ पे। नीचे देखिए, नीचे वाली अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको तो रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने यहाँ से रिवर्स हो गया। बट आप यहाँ पे डाउन की ट्रेड करते हैं एंड आपका लॉस हो जाता है। देन आप सोचते हैं कि ट्रेंड लाइंस वर्क नहीं करती है, अगेन आप किसी दूसरी स्ट्रेटेजी के ऊपर जाने की कोशिश करते। एक स्ट्रेटेजी उठाइए, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर मास्टरी कीजिए, एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। सो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आ सकते हैं हम। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक लाइन से ब्रेकआउट एंड सेकंड लाइन से ब्रेकआउट है ही नहीं, वहाँ से रिजेक्शन है, तो आप रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते थे। बट बेसिकली आपको जो टचेस को इंपॉर्टेंस देनी है वो फर्स्ट एंड सेकंड टचेस को देनी है। ओके, सो चलिए एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस लेवल से मार्केट में एक सडन स्पाइक आई है। आप देख सकते हैं मार्केट का प्राइस एकदम से ऊपर की तरफ चला गया है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है ये मेरी पर्सनल यूज़ करी जाने वाली टेक्निक है एक तरीके से। मैं बेसिकली किसी के साथ इतनी जल्दी शेयर करता नहीं हूँ, बट मैंने यूट्यूब पे फ्री में रिवील करने के लिए सोचा इसे, जिससे आपको हेल्प हो सके। आने वाले टाइम में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में। स्ट्रॉन्ग स्पाइक आई, मार्केट नेक्स्ट टाइम डाउन आई यहीं से। ओके, अभी अपने पास ऊपर की तरफ में एक रेजिस्टेंस बन चुका है, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम आया है। आप यहाँ से देखिए, एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइक आई है सपोर्ट से, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑफ बायर्स, सेलर्स आए, आते के साथ एग्जैक्टली फ्रॉम द सेम लेवल रिवर्स हो गए। फर्स्ट टच हमने इंपॉर्टेंस दिया फर्स्ट टच को, अपनी ट्रेड यहाँ पे विन हो चुकी है।
सेकंड टच को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लाइक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता था, बट अगर रिजेक्शन होती तो मैं इस लेवल को इंपॉर्टेंस नहीं देता, बिकॉज मुझे पता है अभी एक क्रूशियल स्टेज में ये कभी भी इसको ब्रीच करके निकल सकता है। वो अनवांटेड लॉस होगा आप लोगों के लिए। एंड आप पास्ट में भी देखिए आपके लिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क कर रहा था। इस लेवल की आप मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्गनेस देखिए, एंड इवन फ्यूचर में देखिए एक स्पाइक आई है। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। आई थिंक यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है। अभी एक और मिस्टेक बताता हूँ मैं आपको। ब्रोकर में आप ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, देन आप सोचते हैं कि यस परफेक्ट, यहाँ पे अपनी कैंडल ने एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे क्लोज दिया, नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर देते हैं। बट वो ये नहीं सोचते कि माइनर पिप का ब्रेकआउट भी हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ चीज़ को देखना। यहाँ पे तो अपने पास ब्रेकआउट है, हम रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस क्यों करें? यहाँ पे तो अपने पास ब्रेकआउट है, बेशक माइनर पिप से ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट है ना। पर सो आफ्टर ब्रेकआउट वी हैव टू गो फॉर कंटिन्यूएशन। आपको वॉल्यूम एनालिसिस करनी होगी उस चीज़ के लिए। वॉल्यूम एनालिसिस की सीरीज़ भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पे। नेक्स्ट टाइम मार्केट आया, अगेन प्राइस को रिस्पेक्ट दिया, ब्रेकआउट, अगेन एज अ रिट्रेसमेंट, अगेन कंटिन्यूएशन। ओके, यहाँ पे आप देखिए ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, आप देखिए यहाँ पे भी प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस इसको। अपना लेवल आप देख सकते हैं बेसिकली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके के ही लेवल्स को फाइंड आउट करके रखना है। मैं आपको किसी और एसेट में भी दिखा देता हूँ अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे कि आपके व्यूज़ क्लियर हो सके। लाइक यहाँ पे प्राइस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइक आई है। सो नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे आएगा तो मार्केट डेफिनेटली उसको रिस्पेक्ट देने वाला है। सो चलिए कहीं और पे भी हम देख लेते हैं एक बार। लाइक यहाँ पे अभी आप इस चीज़ को देखना है, आपके लिए प्रॉपर एग्जांपल है। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है बायर्स का। जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने लगा सेलर्स का यहाँ से, ये है प्राइस का ओरिजिन। ओरिजिन पे आपको अपना लेवल रखना है ऑलवेज। ओके, प्राइस जैसे डाउन आने लगा, एग्जैक्टली फ्रॉम द सेम लेवल मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है। अगेन प्राइस का रिवर्सल देखना है हमें, रिवर्सल स्पॉट्स को फाइंड आउट करना है, एंड उन्हीं स्पॉट्स पे हमें ट्रेड करनी है। ये यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आके बायर्स जो थे वीक हो चुके थे, मार्केट टायर्ड हो चुकी थी। सो समथिंग लाइक इट, ये अपना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। प्राइस जैसे ही नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आई, बेशक से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था बायर्स का, बट इसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सेलर्स का नहीं है। बेसिकली ये यहाँ पे वीक है, बट स्टिल रिस्पेक्ट कर गया, बिकॉज ऊपर से एक ट्रेंड का सपोर्ट आ रहा था। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी तो आ रहा है ऊपर से। अभी आप सोचते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी सोच सकते थे ब्रेकआउट अपवर्ड के लिए ट्रेड कर सकते हैं हम, बट ऑलवेज ड्रॉ वन ट्रेंड लाइन फ्रॉम विक टू विक टू। ओके, सो बेसिकली आपके लिए एक जोन बन जाएगा, एंड जोन में ट्रेड करना आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। सो आई थिंक सो कि आपको इस वीडियो में जो मैंने आपको नॉलेज प्रोवाइड करी है वो आपको बेसिकली डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ गई होगी, एंड आप उस पर प्रैक्टिस करके मेरे को डेफिनेटली टेलीग्राम पे कुछ रिजल्ट शेयर करना, जिससे कि मेरे को पता लग सके कि हाउ इट इज़ वर्किंग, एंड जो चीज़ मेरे को मोटिवेट कर सके मैं आने वाले फ्यूचर में भी आपके लिए नई नई स्ट्रेटेजीज़ लेके आता रहूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ के ऊपर। सो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे और करते हैं।